हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के बारे में आप जानते हो ना? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि किसी भी मटेरियल में कितना टाइप का, कौन सा डेंसिटी का कितना मटेरियल है, वो आप उसको बिना तोड़े पता लगा सकते हो। ये आर्किमिडीज ने बोला था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आइए उसको देखते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उन्होंने क्या बोला था। बेसिक जो उसका फॉर्म है वो आज हम स्टडी करेंगे। ओके। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू Archimedes principle, when any object immersed in fluid, पहले आप ये लिख लो, ठीक है? when any object immersed in fluid fully or partially, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, इमर्स करते हो, किसमें? किसी फ्लूइड में। या तो पूरा इमर्स कर दो, या तो पूरा नहीं, थोड़ा पार्ट उसका, पार्शियली। देन फ्लूइड एक्सर्ट्स, फ्लूइड क्या एक्सर्ट करेगा? buoyant फोर्स ऑन इट। ये नया फोर्स है। कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? buoyant फोर्स ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके। whose magnitude is equals to weight of displaced liquid, या तो weight of displaced liquid या fluid बोल दो। चलो, इतना आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये हो गया पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। बच्चों, आप क्या मानते हो, क्या हम अभी फ्लूइड के अंदर नहीं है? अंदर ही है बच्चों। अभी हम एयर के अंदर है, एयर फ्लूइड है, हम उसके अंदर ही है, ठीक है? पूरा अंदर है उसके, फुल्ली और पार्शियली। देन फ्लूइड एक्सर्ट buoyant फोर्स ऑन इट। फ्लूइड उस पे क्या लगाएगा? buoyant फोर्स ऑन इट। ये नया फोर्स है, buoyant फोर्स, ठीक है? in upward direction whose magnitude is equals to weight of the displaced liquid। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कि एक कंटेनर है, ठीक है? हम बहुत सिंपल जाएंगे। एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। अच्छी तरीके से देखना, क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। फिर क्या हुआ? और इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है। कितनी है? रो एल। ओके। फिर हमने उस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया। इसको डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट को। ओके। इतना ऑब्जेक्ट डाला तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? इसके ऑब्जेक्ट के आने की वजह से इस फ्लूइड को थोड़ा सा डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया। देखें, वो फ्लूइड किधर चला गया बच्चों? ये फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ इस ऑब्जेक्ट के आने की वजह से, ठीक है? हमने उसको पूरा इमर्स नहीं किया, लेकिन इमर्स तो किया, ठीक है? जितना भी इमर्स हमने उसको किया है, उसके आने की वजह से ये फ्लूइड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। अभी आप बोलोगे कि आप पूछोगे कितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस हुआ, तो जितना वॉल्यूम इसका अंदर गया उतना वो क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। ओके। चलिए, इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, जो कि अंदर है, डूबा हुआ है, वो है v। कितना है? v। तो इस पे बुओयंट फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। बुओयंट फोर्स एफ बी। तो बुओयंट फोर्स क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या होगा बच्चों?
वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के बारे में पहले जानते हैं, बाद में मैं आपको जनरलाइजेशन दे दूंगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अभी वेट का फॉर्मूला क्या है, एम जी। एम एम क्या है, मास ऑफ द लिक्विड। अभी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर हम करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी देखो, मास ऑफ लिक्विड चाहिए ना बच्चों अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ क्या करना पड़ेगा, लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, बट और देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, वीडी का मतलब क्या है, displaced volume of liquid, okay, which is you can say equals to volume of object immersed in fluid में जो इमर्स हुआ है उसका वॉल्यूम ही होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ये है रो एल, ठीक है, फिर ये होगा वी ओ और ये होगा जी। तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखो, एफ बी इज इक्वल्स टू रो एल वी ओ जी। रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी ओ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना जो कि इमर्स हुआ है, इसको मैं इज इक्वल टू वी ओ लिख देता हूँ। ठीक है, एंड जी, जी क्या है, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना बॉयंट फोर्स लगेगा। अभी ये बॉयंट फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो, therefore we can say that therefore we can say that fb depends on, fb मतलब buoyant force depends on one, density of fluid, in which object is immersed, वो अपनी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जिस फ्लूइड में वो इमर्स हुआ है वो। ओके, फिर इमर्स्ड वॉल्यूम पे, इमर्स्ड वॉल्यूम ले लो, या तो ऐसा ले सकते हो इमर्स्ड वॉल्यूम या तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा ले सकते हो, या क्या ले सकते हो, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ठीक है, कौन सा प्लेस है उस पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो कितना आंसर आया, रो एल वी ओ जी। ओके, अब देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है, when object is immersed in low density fluid, कैसा फ्लूइड बच्चों, लो डेंसिटी फ्लूइड, ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर की बात करें, देन इसका मतलब क्या हुआ, देन एफ बी विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब कि एयर में आपके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एम जी आपका मास इंटू जी, और दूसरा बॉयंट फोर्स लग रहा है, जो कि बॉयंट फोर्स कितना है अगर हम देखें तो ये है डेंसिटी ऑफ एयर योर वॉल्यूम इंटू जी। हालांकि ये जो है डेंसिटी ऑफ एयर ये बहुत कम है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ हम क्या दिखते हैं, एम जी। ठीक है, लेकिन जब हम पानी में जाते हैं, इन वाटर, when object is immersed in water, when object is immersed in water, ठीक है, वाटर पे अगर वाटर में अंदर अगर ऑब्जेक्ट को इमर्स किया गया है तो बॉयंट फोर्स उस पर कितना लगेगा, रो वाटर वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। सोचो कि आप पूरा पानी के अंदर हो तो नीचे आप पे फोर्स लगेगा एम जी,
और ऊपर जो आप पे फोर्स लगेगा वो होगा एफ बी। देयरफॉर नेट वेट विल बी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी। याद रखना नेट वेट कितना लगेगा, एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कंसिडरेबल होती है तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो बॉयंट फोर्स है वो भी थोड़ा कंसिडरेबल होगा। ठीक है, एक दूसरी बात है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अच्छी तरीके से सोच के आंसर बोलना। ओके, एन आयरन स्फीयर, ठीक है, मतलब कि एक स्फीयर को आयरन से बनाया गया है, एंड वुडन स्फीयर ऑफ सेम मास, एन आयरन स्फीयर एंड वुडन स्फीयर, सॉरी ऑफ सेम मास नहीं, सेम वॉल्यूम, of same volume immersed in water. Okay, then on which sphere buoyant force will be more? चलो आप मुझे सोच के आंसर दो। क्या आपने सोचा? मैंने क्या आपको पूछा? एन आयरन स्फीयर एंड अ वुडन स्फीयर of same volume immersed in water, fully कंसिडर करो, फुल्ली उनको इमर्स किया गया पानी में। देन ऑन विच स्फीयर एफ बी विल बी मोर, तो आंसर क्या है, एफ बी विल बी सेम इन बोथ। दोनों में बॉयंट फोर्स कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्यों दोनों में बॉयंट फोर्स सेम क्यों रहेगा? क्योंकि बॉयंट फोर्स बच्चों किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अभी इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पे बॉयंट फोर्स सेम लगेगा। अभी आप बोलोगे तो सर ये जो दोनों पे अगर बॉयंट फोर्स सेम लगता है तो एक स्फीयर डूब जाता है और एक स्फीयर क्यों तैरता है, तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या लर्न करना पड़ेगा बच्चों, अच्छी तरीके से सुनो आपको, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। चलो हेडिंग दे दो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? ये बहुत सिंपल है, छोटा सा है, वेरी इजी। तीन केस है, 1 2 and 3। in first case mg is this much, in second case mg is again this much, and in third case again mg is this much. Okay, in first case fb is this much, in second case fb is थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, this much, and in third case fb is this much। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मास कम है लेकिन बॉयंट फोर्स ज्यादा है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि mg और fb में से mg बड़ा है, देन व्हाट यू कैन से ऑब्जेक्ट विल सिंक इन लिक्विड, ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि mg जो है वो बड़ा है किससे, fb से, बॉयंट फोर्स से। यहां पर क्या होगा, therefore object can float at any depth, ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट एट एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ पे ये फ्लोट कर सकता है। और यहां पर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन सरफेस, कहां पे फ्लोट करेगा, सरफेस पे। क्यों?
क्योंकि बॉयंट फोर्स ज्यादा है इसलिए। अभी जो दोनों केस था, हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भैया एक जो है वो आयरन का स्पीयर है और दूसरा जो है वो वुडन स्पीयर है। दोनों में एक चीज सेम है, दोनों का वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब दोनों पे जो बॉयंट फोर्स लगने वाला है वो सेम है। तो दोनों का बॉयंट फोर्स कैसा कर देता हूं मैं, सेम। अब बात करते हैं किसकी, mg की। तो फेरस में mg बड़ा है और वुड में mg छोटा है। सो क्या होगा यहाँ पर, देखो ये जो है ये पहला केस जैसा हो गया, mg बड़ा है, इसीलिए ये हो जाएगा सिंक और ये हो जाएगा फ्लोट। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? हाँ, ओके। चलो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अच्छी तरीके से देखना है कि ये पानी है। पानी तो नहीं लेंगे हम, एक लिक्विड है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है रो 1। कितनी है, रो 1, ठीक है। और एक रॉड है जिसकी डेंसिटी है रो 1/3। कितनी है जिसकी डेंसिटी, रो 1/3। अच्छी तरीके से सुनना, एक रॉड है जिसकी डेंसिटी है रो 1/3 और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो 1। तो ये रॉड कितना अंदर रहेगा ये हमें जानना है। मतलब कि ये लेंथ कितनी होगी, पूरी लेंथ अगर L है, पूरी लेंथ कितनी है L, तो ये लेंथ कितनी होगी x, ये हमें जाननी है। तो किस तरह जान पाएंगे बच्चों, सोचो कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0, इन इक्विलिब्रियम एफ नेट इक्वल्स टू 0 न्यूटन। नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। ओके, अभी नीचे क्या लगेगा उसको, mg, और ऊपर क्या लगेगा बच्चों, बॉयंट फोर्स। ओके, चलिए तो हम क्या बोल सकते हैं, mg इज इक्वल्स टू एफ बी। ओके, m का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। पूरा का पूरा वॉल्यूम और पूरी की पूरी डेंसिटी हमें लेना पड़ेगा। एफ बी में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी कितना, इमर्स वाला, इंटू जी। तो जी तो कैंसिल हो गया। चलिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है बच्चों हमें, रो 1/3। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है पूरा, तो सोचो कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ पूरी एल है, तो ए इंटू एल, तो पूरी लेंथ हो गई। ओके, अभी डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है बच्चों, रो 1, और कितना इमर्स हुआ है, तो x इंटू एल बच्चों, सॉरी x इंटू ए उतना क्या हुआ है, ये इमर्स हुआ है। चलिए, सो हियर व्हाट यू कैन से, ए गॉट कैंसल्ड, रो 1 got cancelled. So what we will get, x is equals to L/3। L/3 जितना इमर्स होगा, कितना इमर्स होगा बच्चों, x is equals to L/3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डेंसिटी दी हो। ये रो 1/3 दिया है, 2 रो 1/3 दिया होता तो क्या करना पड़ता हमें, ये आप अच्छी तरीके से सोच के इजीली आप ऐसा एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरी बात है, देखिए फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है। क्या है बच्चों, एक स्फीयर जिसके रेडियस कितनी है, r। कितनी रेडियस बच्चों, r। ठीक है, ओके। फिर उसको वेइंग मशीन पे हमने मेजर किया कि उसका जो वेट है वो है mg। कितना है वेट, mg। हाँ, एक और भी सोचो कि उसके अंदर एक होल है, उस स्फीयर के अंदर, जिसकी रेडियस सोचो a है। ये होल है, ठीक है, ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा मास है, जिसकी डेंसिटी हम रो s ले लेते हैं। ठीक है, तो वेट कितना होगा बच्चों, रो s
ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, रो एस इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी। अच्छी तरीके से देखना, रो एस, अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ आयरन, सोचो कि वो आयरन है, माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ आयन माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर करना पड़ेगा ना, इनटू जी। तो ये होगा उसका असली वेट। क्या होगा बच्चों? असली वेट। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ठीक है, फिर आप एक काम करो कि आप उसको पानी में डाल दो। क्या कर दो? उसको पानी में डाल दो। ओके, तो ऐसा पता चला कि भैया पानी में वो इमर्स हो गया। तो पानी में जो वो इमर्स हो गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एफ बी इक्वल टू एम जी, तो एफ बी कितना होगा? तो रो लिक्विड कितना है? तो रो वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, कितना वॉल्यूम? जितना कि वो इमर्स हुआ है, तो वी एस डैश इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी क्या है बच्चों? हमारे पास एम जी है रो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ एफ ई माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू जी इंटू जी। तो देखो ये जो है पूरा वैल्यू हमारे पास है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एक इक्वेशन ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं जी जी कैंसिल करूं तो ये रो वाटर हमारे पास है, और कितना वॉल्यूम उसका इमर्स हुआ ये हम देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फेरस माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा इक्वेशन? दूसरा। तो पहला और दूसरा इक्वेशन, उसमें सिर्फ एक ही चीज है जो वॉल्यूम ऑफ फेरस और वॉल्यूम ऑफ एयर, और यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ फेरस और वॉल्यूम ऑफ एयर, ये दोनों चीज अननोन है। कौन कौन सी चीज? वॉल्यूम ऑफ फेरस और वॉल्यूम ऑफ क्या बोल सकते हैं बच्चों? एयर। तो दो इक्वेशन से आप दो अननोन चीज सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसको बिना देखे हमने महसूस कर लिया कि उसमें जो एयर है और एयर का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, ये तो मैंने बात की बच्चों एयर की। अदरवाइज आप किसकी बात कर सकते हो? कोई और मटेरियल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम, पूरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड मटेरियल, ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, so easily we can find out that what is the impurity and what is the volume of that impurity is added in the pure material, easily हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ये जो आज हमने डिस्कस किया ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमें काम आने वाला है। तो यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म हो गया और फ्लूइड स्टैटिक भी। आगे के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लोइंग फ्लूइड में देखेंगे हम बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसेलीज थ्योरम और बहुत सारी चीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से जानो और इसके ऊपर के और एग्जाम्पल ट्राई करो ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।